अंकल जल्दी जल्दी पैकिंग करिए, लेकिन मैं आपकी मदद करता हूँ। अब आप सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अरे बेटा गांव से ये 1-2 आम की पेटियां पैक करवाने गया था। विजय भैया और बाबूजी को बहुत पसंद है ना, और बबलू के लिए अनार पैक करवा लिए। सोचा गांव से जाकर भी गांव का स्वाद जरूर चखेंगे। पापा, मुझे आप सबका एक हो जाना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, यहाँ आकर रिश्तों को एक नया अपनापन सा मिल गया है। चलो जल्दी रखो भाई। लो भाई, लच्छे राम की गरम गरम जलेबियां। आज नाश्ते में यही खाएंगे। और ये मोतीचूर के लड्डू बलूराम से पूरे महीने चलेंगे। अरे काका ले लो ना, ये लो ये लो यार। अभी तब तक जलेबियां खाओ यार, खोल खोल। मेरी तो सिर्फ ये दुआ है कि आप लोग अपने दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार, जो अपनापन लेकर जा रहे हैं, वो वहां भी बरकरार है। हाँ, और एक और चीज जो आप लोग अपने दिलों में बसा कर जा रहे हैं, यादें। ये यादें जो कभी कम ना हो, जो आप लोग हमेशा याद रखें। नहीं बबलू, नहीं। भैया आपने मुझे बबलू का इतना अरसा हो गया और इतने समय बाद आप मुझे बबलू कह रहे हैं। आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, एक बार और कहिए ना प्लीज। बबलू, मैं दादी को बुला कर आता हूँ। हाँ बोला बोला भैया। अरे बबलू तू भी तो खा। दादी उठिए ना, देखिए ना आपके तीनों बेटे कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। दादी, दादी, दादी। दादी, 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 कोई है? कोई है अमर? दादी, दादी, दादी आप खोलिए। दादी नहीं, दादी, दादी नहीं, दादी नहीं, दादी। परी रो दे बेटा, तेरा मन हल्का हो जाएगा। परी रो रो, परी रो।
मैं आ रहा हूं बेटा, मैं कल ही आ रहा हूं अपने दिल में खुशियां भरे, अपनी परी को आशीर्वाद देने के लिए। माँ के सबसे ज्यादा लाडले तुम थे, और अपनी माँ से तुम्हें जो प्यार मिलता था, जो लाड मिलता था, उसे तुम अपने भाइयों में बांट देते थे। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपनी माँ की ये ममता अपने भाइयों पर ऐसे ही लुटाते रहना। पता है बेटा, आज तुम्हारी माँ की आत्मा बहुत खुश हो रही होगी, बहुत सुख मिलेगा उसको। तुम तीनों मिलकर उसके नाम का दिया जला रहे हो। तुम्हारी माँ का श्राद्ध सही मानों में आज हुआ है। बेटा, वो बचपन में तुम लोगों ने कहानी सुनी होगी ना, एक अकेली लकड़ी को जो चाहे तराक से तोड़ सकता है, लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों का एक गट्ठर बन जाए तो फिर उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तुम लोग गुजरते हुए वक्त के साथ चाहे मेरी हर बात भुला देना, लेकिन मेरी ये दिल को दिल के नजदीक रखने वाली बात अपने दिल से कभी मत निकालना। फिर देखना जिंदगी जीने का अपना ही मजा होगा। अरे तू पाँव में पड़ा रहेगा बबलू, उठ, मेरे गले नहीं लगेगा तू। माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। वो घर में जो चोरियां हो रही थी ना बाबूजी, वो सब मैं कर रही थी बाबूजी, मैं। निर्मला, तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी सजा है। खुशी हो रही है मुझे इस बात की कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। बेटा, तुम जानती हो कि मैंने तुम लोगों को अपनी बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी समझा है। बेटा, तुम सौम्य और परी के प्यार की सच्चाई और गहराई को समझने की कोशिश करो। जन्मदिन मुबारक हो बाबूजी। भगवान आपको लंबी उम्र दे और आपका साया हमेशा हम पर बनाए रखे। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। शायद तुमने उस हार को एक गहना समझ लिया, सिर्फ एक गहना। ये भूल गई कि उसमें मेरा प्यार है, मेरा आशीर्वाद है। लो, कमजोटी, ये क्या है? दादाजी, भगवान कसम ये रंगीला किया है। तो किस लिए? साफ कर इसको। चमेली, क्या बदतमीजी है? कहते हैं मेहमान भगवान के समान होता है, और तूने अपने मेहमान का ये इस तरह से अपमान किया। चल, माफी मांग इससे। सच्चा प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। अरे मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं किस दिन काम आएंगी? कल बिल्कुल फ्रेश मूड में एक बड़े इम्तिहान की शुरुआत करनी है तुझे। बेटा, तुमने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक है। जिनके लिए दिल में चाहत होती है, उनका दुख, उनकी तकलीफ
देखी नहीं जाती। देखो बेटा, मन में हमेशा एक विश्वास रखना, एक दृढ़ विश्वास। दादाजी, आपके जन्मदिन पर मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ, मांगो ना। आप हमसे वादा कीजिए कि हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। बेटा, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद मांग क्यों रही है? हमेशा तेरे साथ है। अब ये चाबियों की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये यहाँ क्या अधूरा छोड़ रही हूँ। क्यों नहीं उठा सकती हो तुम इन चाबियों का बोझ? खुद को कमजोर मत बनाओ। पर ये बेटा, तुम्हें तो वो शक्ति है जो परिवारों को जोड़ सकती है। ये खुशी, ये मुस्कान ईश्वर तुम्हारे चेहरे पर हमेशा बनाए रखे। दादाजी, इस चेहरे पे जो मुस्कुराहट और खुशी है, उसके पीछे आप ही का तो हाथ है। आपने मेरे और सौम्य के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। मेरा पड़ पोता या पड़पोती जो भी हो, मैं चाहता हूं इन्हीं के जैसा नटखट और चंचल और प्यारा, खूब शैतानी करे। देखो, एक बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, मैं अपने बच्चे को अपने लाड प्यार से बिल्कुल बिगाड़ने वाला हूं। तुझे सब कुछ याद आ गया। बस सब तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों की जोड़ी, तुम दोनों का प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। बेटा, तुमने अपनी हर लड़ाई राम बनकर लड़ी, हर मर्यादा का पालन किया, कृष्ण बनकर रणभूमि में उतरे। मेरा पड़ पोता या पड़पोती जो भी हो, मैं चाहता हूं
इन्हीं के जैसा नटखट और चंचल और प्यारा हो। वो एक बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, मैं अपने बच्चे को अपने लाड प्यार से बिल्कुल बिगाड़ने वाला हूं। मैं आ रहा हूं बेटा, मैं कल ही आ रहा हूं अपने दिल में खुशियां भरे अपनी परी को आशीर्वाद देने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। दादाजी मेरे लिए सिर्फ दादाजी नहीं थे। मेरी अग्नि परीक्षा के वक्त वो मेरे लिए भगवान बनकर आए थे। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। बेटा, तुमने अपनी हर लड़ाई राम बनकर लड़ी, हर मर्यादा का पालन किया। अब कृष्ण बनकर रणभूमि में उतरो। जरूरत पड़ने पे माँ की ममता, पिता का प्यार और एक दोस्त की सलाह भी दी। दादाजी मेरे लिए क्या थे ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ एक न एक दिन हर किसी को दूर जाना होता है, लेकिन इतनी दूर जहां से वो लौट कर कभी वापस ना आए, इतनी दूर जब अपने चले जाते तो मन में खालीपन सा हो जाता है। परी, मैं जानता हूं ये खालीपन कोई और दूर नहीं कर सकता, लेकिन जीते जी वो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। तुम्हें क्या लगता है अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हें वो ऐसे देख पाएंगे? उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी परी, उनकी खातिर ही सही। नाक को संभालो और रोना बंद करो। दादाजी के जाने का दुख तो है परी, लेकिन एक बात की तसल्ली है कि जाने से पहले वो अपने मन में खुशियां लेकर गए। वो खुश थे परी। उनका जो एक सपना कि उनका परिवार एक हो जाए, वो सपना वो अपने साथ लेकर गए। पर सौम्या, हमारे यज्ञ अभी तक पूरा नहीं हुए। हमारा ये यज्ञ जरूर पूरा होगा परी। हम दोनों साथ में मिलकर उसे पूरा करेंगे, और हमारे दादाजी जहां कहीं भी है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। हमेशा वो हमारे साथ रहेंगे। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हूं ना? हम करेंगे यज्ञ पूरा। दादाजी, आप इस दुनिया से बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन हमारे दिल के हमेशा करीब रहेंगे।
आपकी इच्छा इस घर के लोगों को एकजुट बनाए रखने की, ये यज्ञ हम पूरा करेंगे। ये हमारी आपको श्रद्धांजलि होगी दादाजी। अबे मैं जानती हूँ कि बाबूजी के जाने का दुख बहुत बड़ा है, तुम इस दुख को झेल नहीं पा रहे हो, लेकिन जाने वाले कभी लौट के वापस नहीं आते। इस सच को एक्सेप्ट करना हमें सीख लेना चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ कि बाबूजी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी तो चलती रहनी चाहिए ना। हाँ भाई साहब, प्लीज कुछ खा लीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? हाँ भाई साहब, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। प्लीज। निर्मला, अबे भाई साहब का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। बाबूजी के गुजरने के बाद वो तो पत्थर से हो गए, और परी का हाल तो तुम देख ही रही हो। ये सब क्या हो गया? इतने अरसों बाद इस घर में खुशी आई थी, और अब निर्मला, बाबूजी वो कड़ी थी जिसने पूरे परिवार को जोड़ रखा था। अब वो कड़ी टूट गई, वो कड़ी टूट गई निर्मला। अब अपने आप को संभालिए प्लीज। मत रोइए, मत रोइए। मॉम, ये डैड कब तक ऐसे मूड में रहेंगे? आई नो ही इज लॉस्ट हिज फादर, बट किसी के चले जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती ना। मॉम, यू नो, डैड को अब पूरा एम्पायर टेक ओवर कर लेना चाहिए। हम घर के बाकी लोगों को तो जानती ही हैं। गॉड नोज़ उन लोग क्या प्लान कर रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि डैड अपने दुख में ऐसे ही डूबे रहे और ये लोग पूरे बिजनेस को अपने बस में कर बैठे। I think you're right. Let's go and talk to him. विजय, जो होना था सो तो हो गया। अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा कि बाबूजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। अपनी जिंदगी में उनकी इंपॉर्टेंस मुझे अब समझ में आ रही है। ऐसा क्यों होता है शैली कि किसी के जाने के बाद ही हमें उसकी वैल्यू का एहसास होता है? विजय, जाने वालों को याद तो किया जा सकता है, लेकिन उनके जाने के बाद जीना तो नहीं छोड़ दिया जाता ना। विजय, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। अब तुम इस घर के बड़े बेटे हो, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है ना। तुम्हें बाबूजी की जगह लेनी होगी।
बाबूजी को गुजरे अभी 13 दिन भी नहीं हुए, तुम्हें बिजनेस एम्पायर की पड़ी है। विजय, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं जानती हूँ तुम बाबूजी को बहुत मिस कर रहे हो। मैं भी बाबूजी को बहुत मिस करती हूँ। बिजनेस एम्पायर के बारे में तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम इस घर के लोगों को जानते हो विजय। डू यू थिंक यू कैन ट्रस्ट एनीवन? या हम बाबूजी के दुख में डूबे हुए हैं, वहां वो लोग बिजनेस एम्पायर को किस तरह से हथियाना चाहिए, आई एम श्योर उसके प्लान्स बना रहे होंगे। Dad, Mom is absolutely right. Think about it. संजय चाचा और अभय चाचा का तो मुझे बिल्कुल डर नहीं है। But the problem is सौम्या। वो कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहा होगा, और इससे पहले कि वो अपनी चाल चले, आपको इस मौके का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। देखो विजय, हमें गलत मत समझना। अब जाने वालों के साथ जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना। लाइफ मस्ट गो ऑन। विजय, हमारा एक बेटा है, हमें उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। आई नो यू गोइंग थ्रू एन इमोशनल टर्मोइल, बट विजय प्लीज बी प्रैक्टिकल। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बिजनेस एम्पायर वो लोग हथिया लें और हमारे हाथ कुछ ना लगे। काम चुट्टी, तू यहाँ क्या कर, और ये मेहमानों से पहले शुरू कर दिया तूने। दादाजी, चुट्टी तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा काम शुरू कर। हम उनको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस चमेली, बस अब रो मत, चुप हो। एक काम चोटी, अब बैठी रहेगी या काम भी करेगी? चल। क्यों आए हो यहाँ? हाँ, क्या कर रहे आए हो यहाँ? तो और क्या करती, आना पड़ा समीर। तुमने मेरी लॉय को रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम्हारे दादाजी की डेथ हो गई, मैंने तुम्हारी सिचुएशन को समझा, चुप रहा, लेकिन तुम तो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सब कुछ जानते हुए भी समीर तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। देखो समीर, अब ऐसा नहीं चलेगा।
मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये बच्चा जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना ही होगा। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। तुम इस तरह मेरी जिंदगी से, मेरी भावनाओं से नहीं खेल सकते। मैं शट अप। ये क्या बच्चे का ड्रामा लगा रखा है? हाँ देखो, वी हैड अ गुड टाइम। तुम प्रेग्नेंट हो गए, इट वाज एन एक्सीडेंट। मैंने तुम्हें कोई जानबूझ के प्रेग्नेंट नहीं किया है। देखो, अबॉर्शन करवा दो एंड एंड दिस ड्रामा। बच्चा करके रो रही हो कब से? देखो, तुम इस बच्चे की वजह से मुझे किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकती हो। बेटर अंडरस्टैंड दैट। बोल चुके तो अब सुनो, मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा है कि अबॉर्शन से मेरी जान को खतरा है। तो अपनी जान बचाओ। मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? अपनी जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? कितनी सेल्फिश हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से घटिया बात करते हुए? नहीं आती मुझे, बिल्कुल शर्म नहीं आती। और हाँ, मैं सेल्फिश हूं। मुझे अपने बारे में बहुत फिक्र है। और अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, इस बच्चे को अपनाने वाला हूँ, then you're absolutely wrong। अगर तुम्हें किसी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की जरूरत है, अगर पैसे वैसे की जरूरत है, तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। पर ये जो तुम मुझसे कह रही हो कि ये मेरी गलती है, तो मैं इस गलती की सजा पैसों से भर सकता हूँ। अलीशा, तुम एक बात कान खोल के सुनो। मैं ना तो तुम्हारे इस बच्चे को अपनाने वाला हूं और ना ही तुमसे शादी करने वाला हूं। तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे तुम्हें अबॉर्शन करवाना करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ। तुम्हारी जान जाए ना जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई डोंट केयर अ डैम अबाउट यू एंड योर गॉड डैम बेबी।